नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। और ये मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स की जो हमारी मंथली सीरीज चल रही है उसका ये 10वां वीडियो है, यानी अक्टूबर माह का वीडियो है। और जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक के करंट अफेयर इस प्रकार आपके कंप्लीट हो जाते हैं। पेपर आपका दिसंबर की 17 तारीख को है। तो करंट अफेयर स्वाभाविक रूप से एक महीने पहले के आते हैं, क्योंकि नवंबर माह में क्या था कि हमारे मध्य प्रदेश में चुनाव का माहौल था। तो मध्य प्रदेश शासन की तरफ से ऐसी कोई भी योजना या कोई गतिविधियां जो कि हमारे करंट अफेयर्स के लिए आवश्यक हो जाती हैं वो इस दरमियान पे नहीं हुई हैं। और ये जैसे ही आचार संहिता लग जाती है उसके बाद शासकीय कार्यक्रम या जो एक क्योंकि सरकार जो होती है वो एक राजनीतिक पार्टी के रूप में भी आ जाती है। राजनीतिक पार्टी हमेशा रहती है, लेकिन इस समय पे ये सरकार की तरफ से ऐसे कोई कार्यक्रम, लोक लुभावन कार्यक्रम शासकीय स्तर पे नहीं होते, एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर जरूर होते हैं। तो इसमें हमें कोई करंट अफेयर नवंबर माह में ऐसा कुछ मिला नहीं है कि केंद्र सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश के लिए कोई घोषणा की गई हो या राज्य सरकार की तरफ से कोई ऐसा इनोग्रेशन किया गया हो, ठीक है, कोई शिलान्यास किया गया हो। तो ऐसा कुछ किया नहीं गया है, जिसकी वजह से नवंबर माह के करंट अफेयर्स आपको नहीं करना है। आपको अक्टूबर एंड तक के करंट अफेयर्स देखने, जो कि हमने जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक की जो प्लेलिस्ट बनाई है उसमें पूरे के पूरे करंट अफेयर्स अपडेट कर दिए हैं। टेलीग्राम चैनल पे हमारे जो 2 टेलीग्राम चैनल हैं, एक तो हमारा एकलव्य का अलग चैनल बना हुआ है, वहां पर भी डाल दी है, क्योंकि एकलव्य 2.0 जैसे ही आपका ये मेंस का एग्जाम कंडक्ट होगा, उसके बाद ये प्री का एग्जाम कंडक्ट होगा, उसके बाद हम बाकायदे उसकी पूरी नोटिफिकेशन आपको दे देंगे कि एकलव्य 2.0 किस प्रकार से चलेगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें होने वाली है नई, तो उसमें हम आपकी पूरी मेंस की तैयारी कराएंगे। उसकी भी प्लेलिस्ट है, आप लोग देख लेंगे। सभी लोग जो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था कभी क्लब, सभी के लिए है, वो ओपन फॉर ऑल है। मेंस के आंसर्स की प्रैक्टिस कराते हैं उसमें, और उसमें ऐसा किसी कोई ज्वाइनिंग फीस वगैरह नहीं है। तो वो एक अलग चैनल वहाँ बना रखा, वहाँ पर भी हमने पीडीएफ डाल दी है। बाकी की पीडीएफ यहाँ पर भी डाल दी गई हैं। करंट अफेयर्स इतना ही है। इसके अलावा कुछ यदि आप भूले बिसरे रह गया है तो अभी क्या होगा कि ये जो करंट अफेयर हमने आपको प्रोवाइड किया है ये इस हिसाब से प्रोवाइड किया है कि अब ये जो है बहुत ही बोलते ना एक तरह से पूरा लास्ट का 1 महीने का बिल्कुल रम जाने वाला समय है। तो इस समय पे आप यदि एक महीने का करंट अफेयर भी लगातार देखते रहते हैं, 2 बार 3 बार स्पीड बढ़ा करके भी यदि आप देखेंगे तो वो करंट अफेयर आपके दिमाग में क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो वहाँ पे आपसे गलतियाँ नहीं होंगी। इसके बाद अब क्या होगा कि जो आगे के समय रहेगा आपका, अभी पूरा 1 महीना लगभग है, तो उसमें हम आपको जो मोटे मोटे करंट अफेयर्स हैं, जो कि फैक्चुअल डेटा है और जो बीच में पुरस्कार हो गए, बाकी चीज़ हो गई, तो वो भी हम आपको छोटे छोटे वीडियोस लेकर के आते रहेंगे, जिसमें एक तरह से हम ये ज्यूम करते कि यहाँ से क्वेश्चंस बनने की प्रबल संभावना है। तो एक डिटेल करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। अब छटा हुआ करंट अफेयर के छोटे छोटे वीडियोस आपको रिमाइंडर टाइप से आते रहेंगे, तो वो आप उनको देखते रहेंगे। मेरी आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि कम से कम इन वीडियोस को आप 2 से 3 बार, पहली बार आराम से देखें, दूसरी बार आप सिर्फ फैक्ट देखने के हिसाब से देखें। और कोशिश ये रही है कि आपको ये जो करंट अफेयर है इसमें आप कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं उसको हम पूरा का पूरा कवर करें। पीडीएफ दे दी गई है, पर मैं बार बार कहता हूँ, हमेशा से आपसे कहता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा पीडीएफ इकट्ठा करने के चक्कर में मत पड़िए। चीज़ों को मेमोराइज करने की कोशिश ज़्यादा करा करिए कि एक वीडियो 13 मिनट का है, यदि आप इसको स्पीड में बढ़ा करके बाद में देखेंगे और रिवाइज करेंगे तो 4 से 5 मिनट लगने, यानी आपका 10 महीने का करंट अफेयर 50 मिनट। यदि आप पर डे 5 मिनट दे रहे हैं तो आपका 1 महीने का करंट अफेयर कंप्लीट हो रहा है। और आप एक दिन में कम से कम 3 करंट अफेयर 3-3 महीने के आप रिवाइज कर सकते हैं 5-5 मिनट में। तो स्वाभाविक रूप से आप कम से कम 5 से 7 बार वो करंट अफेयर आपके दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। तो हमारा उद्देश्य यही रहा है। पीडीएफ क्या होता है कि सिर्फ वो पड़ी रहती, फिर एक नई पीडीएफ आ जाती है, फिर आप जब तक वो नई पीडीएफ को देख पाते हो तब तक में फिर एक नई पीडीएफ आ जाती है। और मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, मार्केट में भी जो करंट अफेयर उपलब्ध हैं, जो बाकी की चीज़ें आप उठा करके देख लीजिए, सब जगह आपको यही मिलना है। ज़्यादा होगा तो 20 का, 21 का, 22 का, सबका करंट अफेयर उसमें डाल दिया जाएगा, लेकिन आप सबको कंटेंट यही मिलना है। और बस ये है कि बहुत ज़्यादा डिटेल्स में होगा, एक एक चीज़ें उसके बारे में बताइए। हमारा फोकस था कि एग्जाम ओरिएंटेड क्या कंटेंट आपको होना चाहिए वो दिया जाए। वीडियोस पसंद आते हैं तो उनको शेयर करना और लाइक करना नहीं भूलना। जितने लोग आप लोग देखते हैं उससे कम हमारे पास लाइक होते हैं। तो वीडियोस पसंद आते हैं तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। आगे की तरफ बढ़े से पहले बता देते हैं, आपको लगातार बता रहे हैं कि यदि आप एमपीपीएससी प्री, देखिए प्री का कोई भी एग्ज़ाम
चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, जब तक उसकी पहले से प्रैक्टिस नहीं की जाती वो एग्जाम नहीं निकाला जा सकता। एमपीपीएससी प्री इसी प्रकार से होता है। प्री में जब तक आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं करेंगे एग्जाम नहीं निकलेगा। ये आपको एग्जाम देने के बाद भी समझ में आएगा यदि आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं और सीधे एग्जाम देने गए हैं तो लास्ट में आपको जब पश्चाताप में बोलते हैं ना कि जब पश्चाताप होगा आपको तो क्या सार मिलेगा, उसका सार यही मिलेगा कि मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की थी, हम लालच में फंसे थे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के। ये समय है सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस का। आप ये कंठस्थ करके रख लीजिए, मिनिमम पढ़िए पर मैक्सिमम रिवाइज करिए और मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए। तो यदि आप टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो 100 टेस्ट के टेस्ट हैं, 63 टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, 22 एफएलटीज हैं। ये सारे टेस्ट अपडेट हो चुके हैं। आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग इन टेस्ट को दे सकते हैं और कुछ एफएलटीज हैं जो अभी नहीं हुई हैं वो महीने के लास्ट में अपडेट की जाएंगी और उनको क्योंकि करंट अफेयर थोड़ा सा उसमें और ऐड करना इस वजह से नहीं किया हुआ। ये वीडियो कोर्स है, ये पूरा का पूरा आपको तुरंत एक्टिव हो जाता है। इसको भी आप स्पीड में बढ़ा करके देखने की प्रैक्टिस करें। जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया, काफ़ी लोगों ने जो ज्वाइन किया हुआ है, मैं उनको बार बार बोल रहा हूँ कि आप एक बार इस वीडियो को आराम से देखिए, फिर आप थ्योरी पर। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था कि सबसे पहला काम है आपका इस वीडियो लेक्चर को देखना, फिर थ्योरी पढ़ना और इसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप्स में जा करके टेस्ट लगाना, प्रैक्टिस करना, फिर आकर के लगातार इन वीडियो को थोड़ा सा समय निकाल के टारगेट रखना कि 15 से 20 मिनट में मैं एक लेक्चर पूरा खत्म कर दूंगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि एक कोर्स का पूरा एक वीडियो है, एक सब्जेक्ट का एक वीडियो डाला है। तो आप 20 से 25 मिनट में एवरेज भी यदि खत्म कर रहे हैं तो आप उतनी ही स्पीड में अपने अंदर क्या कर रहे हैं, जो आपका मेमोराइज कर रहे हैं चीज़ों को आप याद कर रहे हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं अक्टूबर माह की पहली खबर के साथ कि वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक उद्यान, इसका निर्माण कहाँ किया जाएगा। तो देखिए, पहली बात तो ये कि जो वीरांगना रानी दुर्गावती हैं इनकी 500वीं जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। इनका जो जन्म हुआ था इसी वर्ष के 500 वर्ष पहले हुआ था। इनका जो ये पार्क बन रहा है जबलपुर में, इनकी एक प्रतिमा बनाई जाएगी जो कांस्य की होगी, साथ में एक स्मारक बनाया जाएगा, उद्यान बनाया जाएगा और 100 करोड़ की लागत से प्रधानमंत्री के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया है और 52 फीट ऊंची लगभग कांस्य की प्रतिमा होगी। और वहां पर आपको जो एक पूरा ऑडिटोरियम बनाया जाएगा, एक हॉल बनाया जाएगा जहां पर रानी दुर्गावती से जुड़े हुए जो उनका एक इतिहास है उसको जानने का आपको एक अवसर मिलेगा। उनकी एक जो यात्रा रही है, पूरी की वीरता की यात्रा रही है, उनके साहस की यात्रा रही है, उसको आपको वहाँ पर समझने का अवसर मिलेगा। पूरा एक संग्रहालय होगा, उनकी बहुत सारी चीज़ें संग्रहित करके रखी जाएंगी और ये रानी दुर्गावती के उनके स्मारक पे वहाँ पर एक उद्यान भी होगा। आगे की तरफ बढ़े, अगली खबर पे बात करें तो खेलो एमपी यूथ गेम्स 2023 का आयोजन किया गया था। ये पूरा तरह से सेपरेट एमपी का यूथ गेम्स था। इसमें कौन सा जिला ओवरऑल चैंपियन बना है, तो ध्यान में रखना है जो इंदौर है यह ओवरऑल चैंपियन बना है। क्या हुआ था कि मुख्यमंत्री के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी जब मध्य प्रदेश ने जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है उसमें अच्छा प्रदर्शन किया था। उसके बाद ये पहला आयोजन था। टीटी नगर भोपाल पे इसका पूरा फाइनल हुआ था, वहाँ पर इंदौर ने अच्छा खेल खेला था और ये इसके पदक वगैरह आपको नहीं याद रखने हैं, लेकिन ओवरऑल चैंपियन इंदौर रहा है, ये याद रखना है। दूसरे नंबर पे इस पे जबलपुर रहा है, फिर भोपाल रहा है और तीनों का क्रम इसमें इंदौर, जबलपुर और भोपाल 3 क्रम में ये रहे हैं और उज्जैन चौथे स्थान पर रहा है और लगभग 24 खेल इसमें रखे गए थे। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं थी जिनमें से 7 शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, शिवपुरी, उज्जैन, रीवा और जबलपुर में आयोजित की गई थी। पहले यह ब्लॉक स्तर पे था, ब्लॉक स्तर के जो खिलाड़ी जीतते थे उन्हें फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ले जाया गया, फिर उन्हें संभाग स्तर पे लाया गया, संभाग के बाद वो राज्य स्तर पे पहुंचे हैं। तो एक अच्छा है खेलों पे इनिशिएटिव और मोटिवेट करने के लिए। दूसरा प्रश्न है आपका अगली तरफ बनेगा कि हाल ही में जो आया वो वापस आया, ये टीवी कमर्शियल ऐड है जिसको टीवीसी बोलते हैं, इसको IAOTO के द्वारा क्या दिया गया, पुरस्कार दिया गया। तो कौन सा पुरस्कार मिला है, प्रथम मिला है। देखिए, मध्य प्रदेश के जो ऐड होते हैं टीवी में, जो एक पर्यटन से जुड़े ऐड होते हैं, हमेशा से यूनिक रहे हैं। ठीक है, एक तो एमपी गजब है, एमपी गजब है, पूरे देश में इसको बहुत ज़्यादा सराहा गया था। एमपी हमेशा से एक बहुत ही यूनिक ऐड बनाता है, म्यूजिकल ऐड बनाता है और अपनी संस्कृति को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। आप किसी भी राज्य का ऐड देख लीजिए, लेकिन मध्य प्रदेश अपनी लोक भाषा में, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर के साथ ऐड बनाने के लिए फेमस है। तो इसी प्रकार से एक जो नया ऐड है, जो आया सो वापस आया, ये एमपी की माया, बहुत ही अच्छा ऐड है, देखिएगा यूट्यूब में आपको मिल जाएगा। तो इस टीवी इसको जो है IATO के द्वारा, जो कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स है, औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के जो औरंगाबाद जगह है जहाँ पे इसी के पास में आपको वहाँ पे कृष्णेश्वर शिवलिंग और आपको जो उसकी एलोरा की गुफाएं वो मिलती हैं, वहाँ पे इसको ये पुरस्कार दिया गया है और शिवशेखर शुक्ला हैं, ये इसके संचालक हैं इस समय वर्तमान में। और इसमें क्या है
कि जो हमारी गोंड पेंटिंग के माध्यम से इसमें पूरे हमारे जो चित्र हैं, मध्य प्रदेश का जो पर्यटन है, पूरे के पूरे जो किले हैं और जो मंदिर हैं, जो पर्यटक स्थल हैं, राष्ट्रीय उद्यान है, इन सबको दिखाया गया है। जब आप ये टीवी ऐड देखेंगे, इस कमर्शियल ऐड को देखेंगे तो पूरा गोंड पेंटिंग की आपको वहाँ पे झलक मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत ऐड है, एक बार जरूर देखिएगा। और म्यूजिक है तो इस वजह से इसको यह ऐड दिया गया। यूट्यूब में लगभग 1.5 करोड़ लोग इसको देख चुके हैं। वर्तमान में बात करी जाए तो इसको सबसे अच्छे ऐड के रूप में प्रथम पुरस्कार दिया गया है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे एक राज्य स्तरीय पुरस्कार है स्वर्गवासी देवी शर्मा पुरस्कार। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए, ये पुरस्कार अभी बहुत समय के बाद ये दिया गया है। ये क्या होता है कि ये कई बार एक लक्ष्मण गौड़ करके पुरस्कार है, ये एमपीपीएससी में पूछा गया था कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ पुरस्कार है। तो उसी प्रकार से ये स्वर्गवासी श्री देवी प्रसाद शर्मा, इस प्रकार के जो पुरस्कार होते हैं कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होते हैं उनको अच्छे कार्य के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। 2017 में इसकी स्थापना की गई थी, यानी घोषणा की गई थी और शुरुआत भी की गई थी। और इसमें क्या होता है कि 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। एक वित्तीय वर्ष में यदि कोई चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी अच्छा कार्य करता है तो उसको इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे भी हाल ही पर कहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर के स्विमिंग पूल का क्या किया गया है, लोकार्पण किया गया। तो ये इंदौर में जो इंदौर विकास प्राधिकरण है, वहाँ पे पीपलहाना एक जगह है, यहाँ पर वहाँ पर एक अंतरराष्ट्रीय जो स्विमिंग पूल है इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया था। और ये देश का अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो मानक होते हैं उन सभी मानकों को पूरा करते हुए ये देश का पहला सिंक्रोनाइज स्विमिंग पूल है। यहाँ पर आपको सभी प्रकार की स्विमिंग पूल से जुड़ी हुई चीज़ें आपको यहाँ पर उपलब्ध रहेंगी। मैं गया नहीं हूँ तो मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। इस पैलेस पूल और चेंजिंग रूम ये रहेगा ही, लॉकर रूम रहेगा, ठीक है, ये सब चीज़ें रहेंगी। और मल्टी जिम की व्यवस्था भी की जाएगी। लेकिन इंटरनेशनल स्विमिंग पूल कहाँ पे है? तो इंदौर पे अभी खोला गया है। आगे की तरफ बढ़े, सबसे हॉट क्वेश्चन अक्टूबर माह का कि राष्ट्रीय स्तर का जो लता मंगेशकर सम्मान है और किशोर कुमार सम्मान है 2022 का, ये किसे दिया गया है? तो पहली बात तो ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये संस्कृत विभाग के द्वारा दिया जाता है। वर्ष 2022 के लिए जो राष्ट्रीय किशोर सम्मान है ये हमारे देश के जो एक प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र सन्नीपा जी के जो पिताजी हैं उनको दिया गया है। वहीं पे राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान, क्योंकि ये किससे जुड़े हुए हैं? संगीत से जुड़ा हुआ है। तो इसके जो निर्देशक हैं उत्तम सिंह ने म्यूजिक के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा नाम है। और जो गदर मूवी है उसका म्यूजिक भी इन्होंने दिया था, फर्स्ट का, सेकंड का मेरे को मालूम नहीं है, देखी नहीं अभी तक। तो उनको ये दिया गया है और संस्कृत विभाग द्वारा ये राष्ट्रीय स्तर पर दिया जाने वाला सम्मान है। और वर्ष 2022 से क्या किया गया था? सभी की राशि दुगनी कर दी गई है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कितने रुपए की सम्मान राशि दी जाती है, तो इस दोनों पुरस्कारों में 5 लाख रुपए की सम्मान राशि और श्रीफल शॉल ये साथ में दिया जाता है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान एक बार पार्श्व गायन के क्षेत्र में दिया जाता है, दूसरा बार म्यूजिक में दिया जाता है। पिछली बार गायन के क्षेत्र में दिया गया था, इस बार किस पे दिया गया है? म्यूजिक निर्देशक के लिए दिया गया है। और फिर इसके बाद किशोर कुमार, क्योंकि किशोर कुमार वर्सटाइल थे, एक्टर भी थे, साथ में स्क्रिप्ट राइटर भी थे, म्यूजिशियन भी थे, सिंगर भी थे, डायरेक्टर भी थे, ऑलराउंडर थे, इसलिए ये सम्मान जो होता है बारी बारी से सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। तो किशोर कुमार में पूछा जाए किस क्षेत्र में दिया जाता है तो याद रखना है कि वो एक्टर भी थे, डायरेक्टर भी थे, म्यूजिक कंपोजर भी थे, म्यूजिक डायरेक्टर भी थे, सिंगर भी थे, सब कुछ थे, है ना। तो हर क्षेत्र में लगभग दिया जाता है, सिर्फ एक चीज़ को छोड़ करके, प्रोड्यूसर नहीं थे, तो मतलब थे पर प्रोड्यूसिंग के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो ये वायलिन वादक है उत्तम सिंह, इनको दिया गया है। और आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे हाल ही में क्या हुआ है कि जो कृषि मंत्री हैं भारत सरकार के, इन्होंने एक हार्टिकल्चर कॉलेज का क्या किया, शिलान्यास किया है। तो ये कहाँ पर किया है? तो मुरैना जिले की जो एक पोरसा तहसील है जहाँ पे बंदरों का मेला लगता है, वहाँ पे एक रतन बसई जगह है जहाँ पर, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ही कॉलेज खोले जाते हैं, तो वहाँ पर ये खोला गया है। और इसकी जो एफिलिएशन है, संबद्धता है, वो रानी लक्ष्मीबाई जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है झांसी, ठीक है, ये रिसर्च सेंटर भी है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, तो इससे संबद्धता प्राप्त होकर के मुरैना की जो पोरसा तहसील है, आपको मुरैना जिला याद ही रहेगा, और इसके बाद पोरसा तहसील, रतन बसई, यहाँ पर यह हॉर्टिकल्चर कॉलेज खोला गया है। और ग्रेजुएशन स्तर का ये कॉलेज होगा, यहाँ पर खेती संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसका फायदा ग्वालियर चंबल क्षेत्र के साथ साथ मध्य प्रदेश के भी मिलेगा और आस पड़ोस के जो राज्य हैं वहाँ के छात्रों को भी यहाँ पर पढ़ने का अवसर मिलेगा। आगे की तरफ बात करें, सीएम हेल्पलाइन है, इसमें रैंकिंग जारी की गई है, तो छिंदवाड़ा जो है पहले नंबर पर है, बाकी के अन्य जिले भी हैं। और ये जो होती है मध्य प्रदेश का जो नगरीय विकास आवास विभाग है, इसके द्वारा ये रैंकिंग जारी की जाती है। छिंदवाड़ा टॉप पे रहा है। सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों के निराकरण में
सबसे पहले नंबर पे छिंदवाड़ा रहा है, जिसकी सबसे कम शिकायतें क्या रही हैं, पेंडिंग रही है। इसके बाद भोपाल है, फिर इंदौर है, फिर जबलपुर है, फिर ग्वालियर है। पर कभी आ जाए तो दिमाग में एक चीज रखनी है। ये था हमारा अक्टूबर माह का करंट अफेयर्स। तो मंथली करंट अफेयर्स की हमारी जो यात्रा होगी वो यहाँ पे खत्म होगी। इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। जनवरी से लेकर के पूरे अक्टूबर तक के आपको करंट अफेयर्स यहाँ पे उपलब्ध रहेंगे। अब बचेंगे वो करंट अफेयर्स जो बिल्कुल जहां से प्रश्नों को बिल्कुल बनने की एक बोलते हैं एक संभावना मैक्सिमम रहती है। अब हम उनकी एक सीरीज चालू करेंगे, लेकिन ये पूरा डिटेल्स करंट अफेयर था। आप सभी को एक साथ ना दे करके छोटे छोटे पार्ट में हम लेकर के आए थे कि आपके दिमाग में मेरे कि जनवरी फरवरी मेरा कंप्लीट हो गया, मार्च अप्रैल कंप्लीट हो गया, तो इस प्रकार से करंट अफेयर्स का लोड हमारे ऊपर कम होता जाए। ठीक है, यदि आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कभी भी कर सकते हैं। MPPSC के नोट्स ऑर्डर करते हैं तो प्री की टेस्ट सीरीज आपको इसके साथ मिलती है। हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, अपडेट अच्छी तरीके से किए गए हैं। कुछ बुकलेट्स ऐसी भी हैं, सब्जेक्ट ऐसे भी हैं जिनको पूरी तरह से अपडेट कर दिया गया है। करंट अफेयर पसंद आता है तो शेयर करना नहीं भूलें। हमारी और आपकी मुलाकात जो होगी बाकी के करंट अफेयर्स हैं उस पर होगी। इन्हीं में से हम एक सीरीज चालू करेंगे जिसमें होगी। फिर तब तक के लिए पढ़ाई जोरों से चालू करके रखिए। मैच भी खत्म हो गया, चुनाव भी खत्म हो गया, मिला क्या, कुछ नहीं, हाथ में आया पेपर। जितना समय है उसका लाभ उठाने की कोशिश करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।